तो जैन भाई आज क्लास शुरू करी जाए। यहाँ पर सबसे पहले हमने लास्ट डे आपको मल्टीपल सिखा दिया था। तो उसी से क्वेश्चंस आएँगे कि मल्टीप्लिकेशन में कैसे काम करना है। जिन बच्चों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, तो पहले तो वो समझ लें, सीख लें। जिनको आता है, वो बढ़िया बात है। जिनको मल्टीप्लिकेशन आता है, वो और अच्छी बात है। जिनको नहीं आता है, जिनको नहीं आता ज़रा बता दें हमको एक बार मल्टीप्लिकेशन सबको आता है? चलो बढ़िया है। तो नहीं आता है एक बार देखिए ध्यान से। इसमें आपको ए, बी मतलब ए और बी आपस में एक-दूसरे को मल्टीप्लाई करेगा। को मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू निकालनी थी। आइए, सबसे पहला काम करेंगे ए और बी। ए की वैल्यू हमारे पास में 2 एंड 5 है, 1 एंड 3 है। बी की वैल्यू हमारे पास 1 एंड -1 है और उसके बाद में -3 एंड 2 है। ये ए इंटू बी हो गया। मल्टीप्लाई करने का तरीका पढ़ाया था हमने रो इंटू कॉलम। पहले का रो लो, बाद में खा लो। तो आपको रफ काम में क्या करना है? रफ में पहुँचना है, इसका कॉलम नोट करना है, नोट कर दिया। सेकंड कॉलम नोट करना है, जितने कॉलम हो सब नोट करो। कर दिया भाई। अब एक काम करना है, यहाँ से रो उठाओ, इसको पलटो ऐसे 2 एंड 5, 2 एंड 5 ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 15। सॉल्व करें कितना आ जाएगा? माइनस का 13। क्या बात समझ आई? इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? -2 और ये 10 प्लस का, बचेगा प्लस का 8। क्या बात समझ में आई? ये पहला रो मल्टीप्लाई हो गया। बच्चों का सही है ये? कुछ और कर लिया? हाँ, वो तेज बच्चे होते हैं, ऐसा काम कर लेते हैं। कोई बात नहीं, वापस आते हैं। इसको उठाएँगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 एंड -3 और -1 एंड 2 तो 1 एंड 3 और 1 एंड 3 समझ पा रहे हो भैया? ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे -9 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे माइनस का 8 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे प्लस का 5। तो ये हमारे पास a इंटू बी आ गया। आ गया भाई? अब हमारा काम है b इंटू a करना है। तो b इंटू a को करके देखते हैं। b इंटू a तो b पहले रखेंगे हम लोग 1 एंड -1 -3 एंड 2 और a की वैल्यू क्या है 2 एंड 5 1 एंड 3। फिर से काम क्या है? इन दोनों को रफ में जाएँगे नोट कर लेंगे। 2 एंड 1 5 एंड 3 फिर जाएँगे 1 एंड -1 1 एंड -1 कितना हुआ 2 कितना -1 1 आया। कितना आ गया हमारे पास में 1 ये कितना हो जाएगा 5 ये कितना हो जाएगा -3 एक मिनट 5 हो गया -3 सॉल्व करेंगे प्लस का 2 प्लस का 2 क्या बात समझ आ रही है? इस वाले की रो लेंगे, इसकी कॉलम लेंगे। ये बी वाला पहले लिखा है, ए वाला बाद में लिखा है। काम ऑलवेज यही करना है। इधर से रो इसका कॉलम। तो ये से मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 -1 तो 2 में से -1 गया तो बचेगा 1 1 लिख दिया हमने। अब इसको फिर से 5 1 जा 5 और ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 तो कितना बचेगा 2। क्या बात समझ में आई? अब आगे पहुँचे। जब आगे पहुँचे तो हमारे पास में इसका मल्टीप्लाई करना है। इसमें 2 एंड 1 में तो 3 -3 एंड 2 और 5 एंड 3 में -3 एंड 2 कितना हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा 2 माइनस का तो बनेगा -4 बनेगा। और वापस आते हैं। जब यहाँ मल्टीप्लाई किया आया ठीक है। ये मल्टीप्लाई -15 ये मल्टीप्लाई 6 तो -9 क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? नो भाई, दोनों इक्वल समझ गए? तो बहुत बार चांस होगा कि दोनों इक्वल नहीं होंगे। आप ऐवे ही तुक्का नहीं मारेंगे और कभी डायरेक्ट नंबर्स का नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है? आ गया बेटा भैया? तो अगला क्वेश्चन कर पाओगे? स्क्वायर करना है। स्क्वायर बोले तो क्या करना है आपको? ए से ए में ही मल्टीप्लाई करना है। कर ले जाओगे? ट्राई करो। आइए चेक करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है? ए इंटू ए। लिखेंगे ए इंटू ए। ए की पूरी वैल्यू हमारे पास कितना है? ए बी। अगला क्या है? बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है? माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ये ए है हमारे पास में। सेम डेटा को हम लोग यहाँ पर भी नोट करेंगे। इसको ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। हमारा काम क्या था? काम होता है कि अगर हम नहीं मल्टीप्लाई कर पा रहे तो इनको अलग रफ में जाकर आराम से ऐसे नोट कर देना है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। नोट कर दिया? मतलब और इसको उठा पलट दो। तो ये इंटू ए बी और ये बी स्क्वायर इंटू ए बी और ये बी स्क्वायर। हाँ मेरे भाई
ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा, यस और नो? बनेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर बना। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर था और ये माइनस का, भाई ये तो प्लस का माइनस क्या हो जाएगा? जीरो। नहीं समझे? तो ये भाई ये दोनों को प्लस करना पड़ेगा, दोनों हो गए जीरो, मतलब यहाँ पर आ गया जीरो। क्या बात समझ गए? और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर जब पहुंचेंगे, देखो सही कर रहे हैं हम लोग, अच्छा बी क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माइनस ए बी क्यूब, ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। ये भी जीरो, ये भी जीरो, आगे जाकर जीरो। हाँ समझ गए? करके दिखा दे, कर ले जाओगे? बढ़िया। अगला क्वेश्चन, चलो सॉल्व करो। आइए जो बच्चे कर पाए बढ़िया बात है, नहीं कर पाए तो एक बार ध्यान से देखें। ए इंटू बी करना है मुझे। ए की वैल्यू 1 2 3 3 4 5, बी की वैल्यू 2 3 5 4 2 1। कैसे मल्टीप्लाई करना है? 2 5 2 और 3 4 1 हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। ये 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ऐड करेंगे 18 हो जाएगा, ये आ गया 18। यहाँ पहुंचेंगे, 3 लिखा था तुम्हारे पास में, तो ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 6 14 हो जाएगा। बात समझ गए? चेक करिए आ गया सही। वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले में, 2 5 2 3 4 5 3 4 1, मल्टीप्लाई करना है 3 4 5, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा कितना? 15 25। चेक करें, ये 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 21 30। चेक करें भाई। हाँ कौन सा वाला? अच्छा यहाँ 20 होगा, ठीक है, 30 36 हो जाएगा। और कोई दिक्कत? 36 आ गया ये। और कोई दिक्कत? अगला क्या करना है? बी ए बी किया कि नहीं किया? बी से ए को मल्टीप्लाई किया, बी से ए को, बी क्या हमारे पास में? 2 3 5 4 2 1, और यहाँ ए की वैल्यू क्या है? 1 2 3 3 4 5। बताओ मल्टीप्लाई हो पाएगा? आइए रखते हैं, हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर रखें तो कितना बन जाएगा? 1 3 2 4 3 5, ये 2 3 2 3 2 3, 2 बना, 9 बना, 11 हो गया, 11 4 12, 4 प्लस 12 कितना होता है? 16, 6 15 21। चेक करें सही आया। अब आगे इस वाले को उठाएंगे फिर से, क्या कर पा रहे हो आलोक भाई? कितने बच्चों का सही आया है? तेज आदमी हो भाई तुम लोग। वापस आते हैं, कितना हो जाएगा? 1 3 2 4 3 5, ये 54 54 54, ये 5 हो जाएगा 12, 5 और 12 कितना होता है? 17, और ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और ये 16 26, और ये 15 हो जाएगा, 20 35। चेक करेंगे भाई, बढ़िया। अब आगे 1 3 2 4 3 5 21 21 21, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये क्या था? 3 एंड 5 21, अच्छा 1 एक्स्ट्रा लिख दिया, ये 6 हो जाएगा, और ये 5 11 हो जाएगा। क्या बराबर आया? शायद नहीं। चेक करेंगे, पल नहीं आया है। क्या बात समझ आई? कर पाएंगे? बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिखाना है कि एपी और सीए आर द नल मैट्रिक्स, मतलब ये दोनों मैच नहीं करते हैं। आइए एपी कैलकुलेट करते हैं सबसे। ए हमारे पास कितनी वैल्यू है? ए इज द 2 -3 एंड 4, 3 एंड -2 एंड 3 इज द ए। बी हमारे पास कितना है? तो बी इज -1 -2 -1, और इसके बाद में 6 12 6 5 10 5, ये हो गया। और ए बी कैलकुलेट करना है, तो ए बी क्या हो जाएगा?
अब हम इस रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा -2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -18 और ये कितना हो जाएगा 20, तो क्या आ गया 0। क्या करिए वापस, इस पूरे को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? चलिए 2 2 जा -4, 12 3 जा -36 और ये 40। चेक करिए ये भी क्या हो गया 0। अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 -18 और ये भी क्या होगा 20। चेक करिए 0 हो गया। चलो वापस इसको उठाएंगे फिर से 3 बन जा -3 -12 और ये 15, ये भी क्या हो जाएगा 0। मेरे साथ सब 0 आ रहे हैं। चेक करें ये हो गया 0। 0 का मतलब यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है। वापस आते हैं, इसको आगे आप जाकर सीधे 0 लिख सकते हैं। फिर करना है आपको सी से ए, तो सी की वैल्यू हमारे पास कितना है -1 -1 1 एंड 2 -2 -3 -3 एंड 3 और ए की वैल्यू हमारे पास कितना है ए इज 2 -3 एंड 4 3 -2 एंड 3, ये ए की वैल्यू। चलिए वापस आते हैं, इसको पूरे को इसमें मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई हो पाएगा? मुझे लगता है कि ये नहीं हो पाएगा। इसका मीनिंग ये तो मल्टीप्लाई ही नहीं, एग्जिट ही नहीं करेगा। तो एग्जिट नहीं करेगा मीनिंग क्या हो गया? नल सेट, मैचिंग नहीं करेगी। समझ गए? वापस आते हैं। आप कुछ सोच रहे हो आदित्य? वापस इसको करके दिखाओ। चलो क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ बातें समझनी है आपको। आइए वो कुछ समझ क्या लीजिएगा, इस क्वेश्चन में लेट कर लीजिएगा। लेट tan अल्फा अपॉन 2 इक्वल कोई भी एक कांस्टेंट t मान लो या कुछ भी मान लो। इसके लेट करने से क्या फायदा है? फायदा ये है कि जैसे मुझे cos अल्फा लिखा है यहाँ पर, cos अल्फा का फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में, वो रहता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। याद आया होगा आप लोगों को, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। सुन लो, अब यहाँ पर cos अल्फा की वैल्यू हो सकती है 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसा नो, क्योंकि हमने टी कंसिडर किया है। ऐसे ही साइन एक अल्फा की वैल्यू 2 tan अल्फा बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये फॉर्मूला याद है? इसके जरिए से हो जाएगा हमारे पास में साइन अल्फा इक्वल 2 टी अपॉन 1 प्लस टी। ये डेटा हमारे पास अभी तक आ चुके हैं। समझ गए भाई? इस डेटा के बेस पर, हाँ बताओ, इस डेटा के बेस पर ए की वैल्यू क्या बनेगी? ए हमारे पास जो बनेगा, ए बन जाएगा 0 टी, टी एंड जी, यही तो बनेगा। क्या माइनस लगा था? नहीं, ये हमारे पास में ए बन जाएगा। क्या बात समझ में आई? इसके बाद में आई हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। आई क्या हो जाएगा 0 1 नहीं 1 0 0 1, यही हो जाएगा। मेरा काम था आई प्लस ए, आई प्लस ए करते हैं भैया, क्या आ जाएगा हमारे पास में? ऐड कर लीजिए, देखो 1 बी टी 1 हो जाएगा। ये एक काम था आई माइनस 1, हाँ आई माइनस 1, आई माइनस ए। तो इससे जब इसको माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस का टी हो जाएगा और माइनस टी एन 1 हो जाएगा, हो जाएगा। फिर इसके बाद में एक और चीज लिखी थी, वो लिखा था कॉस आपके पास में अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा लिखा था। अभी भी आपने कॉस और साइन की वैल्यू यहाँ पढ़ी, इसमें रख दे। इसका मतलब इसको टी के फॉर्म में क्या लिख सकते हो? कॉस को 1 माइनस टी स्क्वायर पर 1 प्लस टी और ये 2 टी अपॉन 1 प्लस टी और यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये 2 टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। क्या ये बात समझ? अब सबके अपॉन में क्या लिखा है? 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो अगर हम चाहें इसको और इजी करने के लिए सॉरी, इस पूरे को कॉमन कर लें।
क्या बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t 1 माइनस बन जाएगा। ये हमारे पास में एक वैल्यू आ गई। मुझे मल्टीप्लाई करना था, याद है, आई माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई जो कॉस के फॉर्म में वैल्यू लिखी थी, ये पूरी वैल्यू ऐसे। तो आई माइनस ए की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। ये देखो आई माइनस ए की वैल्यू ना, इस पूरी वैल्यू उठाया यहाँ रखा आई माइनस, और इस पूरे की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। पूरे को उठाकर यहाँ लिख सकते, सब मल्टीप्लाई में तो है भाई, हाँ मेरे भाई। तो इस डेटा को उठाकर आगे लिख सकते 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते। इस 1 का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो वही आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2t स्क्वायर, ऐड करेंगे ये माइनस का ये माइनस का, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 1 माइनस 3t स्क्वायर आ जाएगा। नहीं समझे, देखो 1 माइनस हो जाएगा, कितने बच्चों को आया कि नहीं आया, करके दिखाना पड़ेगा मुझे, पक्का नहीं। एक बार इस वैल्यू को चेक कर लो, ये वैल्यू सही आई हुई है, 1 माइनस ये वाली वैल्यू आई माइनस। देखो
सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आप ये मत करिएगा कि एक्स को उठाया, सब में मल्टीप्लाई किया, कंपेयर कंपेयर नहीं हो पाएगा। तो आपको इसमें एक्स लेट करना पड़ेगा। लेट करते हैं। तो अगर एक्स लेट करें तो हमारे पास क्या है? ए, बी, सी लेट कर लिया। अब मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो हमारे पास में क्या लिखा है? 4, 1, 3 और इधर क्या आ जाएगा? ए, बी, सी। आइए, नियम क्या होता है इसका? रो इसका सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करेगा। तो 4A, 4B, 4C ये ए, बी, सी। ये क्या हो जाएगा? 3A, 3B, 3C। अब कंपेयर कर लीजिए। आप अगर कंपेयर करेंगे बताओ जरा, ए की वैल्यू क्या आई? ए से कंपेयर करो तो 4A इक्वल -4 कैंसिल किया। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या बनी? -1, 2, 1 नहीं आया? अब बहुत इजी। चलो इसको करके दिखाओ। सबसे पहले ए स्क्वायर करना है। ए स्क्वायर कैसे करेंगे भाई? नंबर्स दिया गया हमारे पास 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1 और मल्टीप्लाई 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1 इसको मल्टीप्लाई करना है इसमें। चलिए हमारा काम है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 to 4, 4, 4, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9 चेक करें भाई, 9 आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, 2 2 4, 4 4 2 6 करो, ये 2 हो गया, फिर 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 8 चेक करें 8 हो गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 2 8 चेक करें 8। अब 2 से 1 में कराएंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा और फिर चेक करें तो इसमें हो जाएगा 2, 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, तो 4 4 8 प्लस 9 और ये 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, मतलब 4 2 6 प्लस 2 8 चेक करें भाई, सही कर रहे हैं हम। 2 और फिर 4 6 प्लस 2 8 हाँ 8 8 9 हो जाए, इसके फिनोमिनल्स बन जा रहा है। और 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4a मतलब 4a 4 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 4 8 8 8 4 8 8 8 4 बड़ा इजी क्वेश्चन था। 5i क्या हो जाएगा? 5 0 0 0 5 0 0 0 बड़ा मजेदार क्वेश्चन लिख दिया। सबको रख देना है इसमें, ए स्क्वायर से इसको रिड्यूस कर देना है। देखो इसको इससे रिड्यूस करना है, फिर जो आएगा उसमें से इसको रिड्यूस करना है। मतलब ये दोनों जुड़ जाएंगे तब जाके इससे रिड्यूस ऐड करेंगे कितना बनेगा? 9 से 9 क्या हो गया? अब 0 हो रहा है देखो, 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आ गया जी। हाँ, आई इसको देखकर बनाना होता है। तो जब बनाते हैं तो ऑलवेज 1 0 0 0 1 0 तो 0 1 ये बनता है। डायगोनल्स हमेशा 1 रहेगा। डायगोनल पे याद रखो, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मतलब एक यूनिट जैसे बोलते हैं वैसे ही, समझ गए? कोई दिक्कत? आज इतना ही, कल मिलते हैं, मेरे को